मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करदता मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करदता मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। ओम स्वस्ति रक्षकनाथम्बाः। चाचा जी नहीं आ पाने की जगह खराब है गिरजे ने वहीं हाथ लगा। ओ मनोजू तीर्जुक्तामा दस्सा बृहस्पति ज्ञान तन्नो जागुं समीमन देवा मां का लग गया सबका लग गया। समाज को तो लगता है पर दूसरी का लगेगा जो सबसे बड़ी है समाज में भी सबसे बड़ी है। बहुत अच्छी बात है। बोल महावीर भगवान की जय। इधर देखो आप आ जाओ आप अंदर लो जी मिस्त्री ने बुलाओ ना मिस्त्री लगाओ ना। नहीं आप पर पहले तो ना भाई मन की बात है ना जी। अच्छा जी अनिल जी जी प्रसाद ले लो जी। ठीक है पकड़ मीठा प्रसाद भी दे दो। ऐसे दे दे तुम वैसे दे दे सर। अरे दिन की थैले की जरूरत लो जी लो जी पहले फिर बांट देना बाद में। सबको बहुत बहुत आओ सुशील भाई। ये तो बता दो। हाँ जी देखो जी ये गांव भी कितना बड़ा महान है गांव से ही बने हैं शहर वाले। बहुत अच्छा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। ऐसी शख्सियत जिन्होंने सबसे पहले मधुबन की जो स्थानक बनी थी वो भाई हरविंदर कल्याण जी की ही देख रेख में इन्हीं की वजह से बनी थी। छोटा सा किस्सा है समय की व्यस्तता के कारण इन्होंने रात को 9:30 बजे बात की। अच्छा ये है नहीं कोई काम। मैंने कहा भाई साहब आप काम कर रहे हैं 1917 की बात है तो 2017 की सॉरी। तो रात को 9:30 बजे कहा मैं यहाँ जैन संतों के लिए दिक्कत रहती है तो रात को 8 बजे सुबह बोले भैया नहीं तेरे वाला काम वो हो गया। मैंने कहा अभी क्या काम मेरे को ध्यान भी नहीं था वास्तव में। तू स्थानक के नीचे में कह रहा था कमाल हो गई कहाँ पे तो देखा तो जीटी रोड में बहुत जैसी व्यवस्था चाहिए थी संतों को वैसी ही व्यवस्था एक सोगत का प्लॉट इनके दोस्त का पड़ा था कर दिया। उसके बाद कोहन में भी ऐसी व्यवस्था बनी। इन्होंने कहा कि भाई बड़ौली में आप जगह ले लो मैं दे देता हूँ पंचायत से दिलवा देता हूँ। लेकिन कोहन की में स्थिति बनी और वहां पर भी इन्होंने पिछले 6 महीने पहले वहां भी स्थानक बनने को तैयार है। और आज तीसरा अवसर रायपुर रोडान में मिला। हमने कहा कि भाई साहब ऐसा काम और हम चाहते हैं कि आपसे ही ये कार्य शुभ हो तो इन्होंने सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि धर्म में आस्था और ऐसे पुण्य कार्य में इनकी आस्था है तो ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी कर रहे हैं और करें भी। और हमारा तो यही एक पूरा भगवान से विनती है कि इनको भरपूर राजनीति का जो भी सर्वोच्च पद है वो इनको अवश्य मिले। तो ये ऐसे बड़े ही सरल स्वभाव के और इनकी कार्यशैली बहुत जबरदस्त रहती है। तो मेरा यहाँ पहुंचने पर मैं गांव की ओर से इनका बड़ा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और समय की व्यवस्था के कारण मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के समारोह के अध्यक्ष श्री सुशील जैन जी और इस सारे कार्यक्रम के संयोजक जो रहे हैं हमारे श्री राजन जैन जी प्रधान श्री चेतन जैन जी आए और इनका स्वागत करें। जो डोनर रहे हैं गंगा स्टील वाले श्री अनिल जैन जी के परिवार से वो शायद वो पूजा में है। कोई भी यहाँ हो तो कृपया आगे आ जाएं। और मेरा निवेदन विक्की भाई से कि कृपया वो भी आगे आ जाएं। हमारे भाई श्री भगवान दास कबीरपंथी जी जो कि बड़े विनम्र और सरल स्वभाव के। इन्होंने हमने अचानक इनको बोला तो ये सहर्ष इस तरह से तैयार हो गए कि जैसे इनका प्री प्लान प्रोग्राम था।
तो बड़े ये भी हमारे उपकार है कि भाई इन्होंने सहज स्वीकार किया और हर तरीके की हेल्प की भी है, और आगे के लिए भी इन्होंने कहा कि भाई जो भी आपको मेरे से हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। तो मेरा निवेदन है कि बहुत बड़ा आशीर्वाद है। देखिए, देश के नेता से समाज का सुधार होता है, जैसे माता से बच्चे का विकास होता है, ऐसे ही हमारे देश के अच्छे और बहुत ही जानदार और धर्म के प्रति समर्पित जो भी नेता होते हैं, उनसे हमारे देश, धर्म और समाज के अति उत्तम ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आज हमारे बीच में हमारे विधायक जी पधारे और हमारे कबीर पंत भैया जी पधारे, बहुत बहुत दिल से इनका सुस्वागत है। यहाँ पर रायपुर रोडान में जो छोटा एक हमारा यानी जमीन ली गई, जिसमें अनिल भाई गंगा स्टील वालों का सहयोग परम आवश्यक रहा, जहाँ पर कि हमारे धर्म स्नेही भाई जिन्होंने, चेतन जी है, हमारे राजन जी हैं, हमारे गोगी भैया, इन्होंने जो जो सहयोग दिया है, बहुत बहुत सबके लिए आशीर्वाद, मंगल कामनाएं। और आपके लिए भी खूब देश का सुधार करते जाओ, समाज का सुधार करते जाओ और सदैव आगे बढ़ते रहो। धर्म कार्यों में अपने आप को, तन मन को लगाते रहो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ श्री चरकारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतु धम्मो मंगलम, चतारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पणतु धम्मो लुगुत्मो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो अब प्राणी करे आचरण, सिखाया जय अमर पद होगा, उसका सदा हमारे प्रधान जी, विधायक जी, बहुत बहुत सबको मंगल कामनाएं आपकी तरफ से और हमारी तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं। ये सब कार्य हमारे सुशील भाई जो यहाँ के आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी है और प्रसाद के दाता भी है और हाल कमरे के भी दाता भी है, इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बड़ा कार्य किया। आप लोग पधारे, बहुत सुस्वागत सुस्वागत। सुखकार है, गुरु चरणों की ले लो शरण, ये शरण ही तो सुखकार है। शिलान्यास का अवसर मिला, काया स्थानक का उपहार है। शिलान्यास का अवसर मिला, काया स्थानक का उपहार
से धन से करो अनुमोदना, गुरु के कृपा की है बरसात। तन मन से धन से करो अनुमोदना, गुरु के कृपा की है बरसात। गई सरिता की प्रेरणा है कली, गई सरिता की प्रेरणा है कली, खुल गए सबके भंडार है। गुरु चरणों की ले लो शरण, ये शरण ही तो सुखकार। पहुंच जाते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, अब ले लीजिए। को जानकर बड़ी खुशी और हर्ष हो रहा है। जगह ली गई गुरनी जी महाराज के पास भाई अनिल जी गंगा स्टील वाले और ने उन्हें कहा कि भी कुछ शादी है उसके लिए कुछ कंबल वगैरह चादर वगैरह। अनिल जी आप दे। श्रीमती से हर साथ ला रहे हैं पहनाकर और नवकार मंत्र देकर। साइड को थोड़ा जी, थोड़ा सा साइड प्लीज, साइड थोड़ा सा। कृपया सभी आ जाए। भाई साहब अब इधर आ जाओ। साहब आपको अरे कोई नहीं, बाद में आगे का हाँ ये तो प्रधान का काम है इसका। करेंगे कार्यकर्ता बहुत जरूरी है। बाहर से आए हुए हैं, बनूर से, हमारे अम्बाला से, कुछ इनको सुनाएंगे। जी बहुत अच्छे से अक्षेत्र को संभाल रहे हैं। यहाँ 2,51,000 रुपए का राशि दान देकर सोने पे श्रीमती स्नेहलता जैन जी की कृपयाएं और वो भी व्यक्तित्व होते हैं जो नाम के भूखे नहीं होते, लेकिन काम करने की क्षमता उनकी बहुत जबरदस्त होती है। तो उनमें हमारे पटके भी है। आप आगे अरे नहीं मेरा आज ही ऋषु को भी साथ ही बुला लो, तुम भाई सबका परिवार को बुला लो। ऋषु रमन भाई सामने। हाँ आ जाओ
साध्वी मंडल, मेरे उपस्थित भाइयों में बहनों, प्रधान श्री संघ को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस सड़क का नव-निर्माण करके एक रास्ते में कमी को पूरा किया। वो मैं जब ये रकबे सुन रहा था, मैं देख रहा था मेरी पंजाब की सेनी के साथ लक्ष्मी के साथ चलती है। इस ढंग से इन्होंने प्रेरणा से यह करोड़ों रुपये इकट्ठा किया। ठीक है, आप लोग तो यही थे, देने वाले यही थे, लेने वाले अब आए। किस ढंग से उन्होंने प्रेरणा की, तो किस ढंग से एक नवा निर्माण होने जा रहा है, तो इसके लिए हम वाकई आप बधाई के पात्र है। हमारा अम्बाला सेक्टर 7 का श्री संघ करनाल से गुरनी जी के चरणों में पहुंचा था। और जब बाद में पता लगा कि गुरनी जी का चंद्रवास हमारे पड़ोस में बनूड़ के पत्थर हो रहा है, तो मैं समझता हूँ हमें इसका भी पूर्ण लाभ मिलेगा। तो मैं गुरनी जी महाराज के चरणों में फिर वही अपनी भावना को प्रकट करूंगा। गुरनी जी महाराज, आपका चंद्रवास बनूड़ में है और अम्बाला एक पंजाब और हरियाणा का गेट है। और अब अम्बाला के अंदर आज से पधारे मेरे ख्याल 20 वर्ष हो चुके होंगे जब आप माला पधारी होंगी। मेरी तो इच्छा बहुत थी कि हमारे में एक बहुत बड़ा मेरा कार्यक्रम करूं, खैर वो नहीं हो पाया। अब मैं गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ के चंद्रवास के बाद आप माला तो पधारेंगे ही, क्योंकि हमारा हक बनता है और आपका फर्ज बनता है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि हमें पूरा लंबा समय दें। अब मैं सेक्टर 7 की ओर से जो हमारे सारे अधिकारी आपके चरणों में पहुंचे हैं, इन्हीं भावनाओं को पूर्ण करूंगा कि अम्बाला को सेक्टर 7 के अंदर ज्यादा से ज्यादा समय देकर यही रौनक लगे। और मैं आपसे प्रार्थना, भूमि पूजन का कार्यक्रम हो गया क्या नहीं भाई? और इसी बीच हमारे श्री राजेंद्र जैन जी जो अग्रवाल अपना तन मन धन हर चीज लगा रखी है। और यहाँ पे देखने और सुनने में मिलता है कि हमारे धर्म स्थान बढ़ते जा रहे हैं। साधुओं को साता पहुंचाने के लिए स्थान स्थान पर जैन स्थानक भवन, जैन भवन बनते जा रहे हैं। ऐसा ही हमने एक छोटा सा बीड़ा कुंवन के अंदर उठाया था, जहाँ कुछ गुनी जी महाराज ने पधार कर अपार कृपा की थी। और गुनी जी महाराज ने एक बात कही थी वहाँ पर कि ये कार्य बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरा होना चाहिए। तो गुनी जी महाराज आपकी कृपा से, आशीर्वाद से उसका दूसरी मंजिल का लेंटर वहाँ पर पड़ गया है। शीघ्र से शीघ्र वो काम पूरा जल्दी ही हो जाएगा। आप करनाल वालों को भी जल्दी से जल्दी पूरा करना ही कार्य। और सभी बैठे हुए भाइयों ने बहुत सहयोग दिया। भाई अनिल जी का जो सहयोग रहा उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इन्होंने एक कमरा लेकर के कुंवन में हमें दिया था, और भी भाइयों ने बहुत दान राशि वहाँ पर दी है। सभी का आभार, धन्यवाद है। और इसी तरह जगह जगह हमने पानीपत जैन समाज अग्रवाल मंडी की तरफ से भी 3 स्थान के 3 क्षेत्रों में, मतलोडा से पानीपत, पानीपत से समालका और पानीपत से यूपी की तरफ सनोली में भी बनाने का निर्णय लिया। काफी राशि इकट्ठी हुई। ये सब जैन कॉन्फ्रेंस की कहूँ, जैन समाज की कहूँ, गुनी जी की कहूँ, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं का आशीर्वाद बना रहे। यही शुभ मंगल भावना इन्हीं के साथ गुनी जी महाराज की साता पूछते हैं। मुझे अनिल भाई गरोंडे वाले बोल रहे थे महाराज कितने लोग आएंगे बाहर से, सारा बाहर का ही मेला चोला लगा है। हम भी बाहर गए यहाँ तो अब रायपुर रोडान के हर शहर हर शहर हम 10 दिन में आपके पास पधारे थे हाँ जी बेनती करने के लिए। और इनका जब प्रवचन सुना और गुरु जी का प्रवचन सुना तो इनके बारे में जानता तो पहले ही था, लेकिन बहुत ही प्रभावशाली प्रवचन सुनकर ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसे संत साधु हमारे समाज में घटते जा रहे हैं, जो कि अपना नहीं समाज का भी ध्यान रखें। जो तब बात हुई थी कि ये रायपुर दूर से
हैप्पी बर्थडे यार, क्या हो गया? सही बात है। हार कहाँ? जय जय। थोड़ा लेट हो गए, हम तो इंतजार ही करते रहे, आप इतनी पल के इंतजार कर रही हैं। हाँ जी। मैं तो सुबह रास्ते से घूम के गया। अच्छा अच्छा, सुबह 9 बजे आ गए क्योंकि शिक्षा भी हमारे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहा है। सभी बहुत ही ये किसी भी काम को पेंडिंग नहीं रखते, तुरंत हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई। और मतलब इतना अच्छा लगा। देश की सेवा करते रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मेरा निवेदन श्री महिपाल डांडा जी से है कि कृपयाएं, और मेरा निवेदन हमारे प्रधान श्री राजन जैन जी से, श्री चेतन जैन जी से, श्री अनिल जैन जी से जो चेयरमैन हमारे संरक्षक भी हैं और आज के भूमि प्रदाता भी है, श्री सुशील जैन जी से आज के उन सब का स्वागत मिलकर करेंगे। आइए जी सर। हमारे शिक्षा मंत्री जी दोबारा आए हैं, 9 बजे आ गए थे और फिर दोबारा नम्रता और सरलता है। आ जाओ आप भैया जी, रायपुर वालों। हमारे शिक्षा मंत्री जी आए हैं, शिक्षा की तो सबको जरूर, आप आगे आओ ना। हम सबकी प्रेरणा देने वाली हमारे मातश्री सम्मानित सभी मेरी साध्वीगण, माताएं, बहनें, सम्मानित समाज के भक्तजन, आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम। रात भी इस कार्यक्रम के निमित्त चर्चा हुई थी और ये कहा गया कि सुबह 8, सवा 8 बजे हम लोग निकलेंगे, 9 बजे तक वहां पहुंचेंगे और 9:30 बजे आप अपना कार्यक्रम खत्म करके 10, सवा 10 बजे तक नेक्स्ट प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे। तो जब मैं नहा धो के कपड़े डाल के तैयार होके नीचे बैठा, जब हमने फोन किया तब तक हमारे राजीव जी सो के उठे थे। अब इसमें मेरी गलती नहीं है, इन्होंने कहा मैं अभी उठा और मैं नहा धो के तैयार होके नीचे बैठा, क्योंकि इन्होंने कहा मैं 8 बजे राइट पहुंच जाऊंगा। फिर हम लोग घरौंडा टोल तक आए, जो कार्यक्रम करके आए हैं वो गांव का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, हजारों की संख्या में लोग थे, पूरा गांव वहां पे था। वहां हम लोग लेट नहीं हो सकते थे, मुझे पता था कि अगर मैं यहाँ आया तो वो कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का कार्यक्रम तो फिक्स है कि 11 बजे शुरू होगा। उससे पहले गांव के लोगों की जो बातें सुननी थी वो भी सुननी थी, इसलिए मैं दोषी नहीं। इन्होंने टाइम जो रखा ना उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट तैयार था। मैं कभी लेट नहीं होता, भगवान की कृपा से जो समय दिया उसी समय पर पहुंचना, या फिर भी कई बार हो जाती है उत्सुक, मगर अपनी तरफ से नहीं करता। फिर भी मैंने कहा कि मैं ये कार्यक्रम निपटा के आ जाऊंगा, कहा नहीं मैं साथ में बैठ गया हूँ, तो अब ये लेके आया, मैं फिर भी लेट हुआ हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए हम सब लोगों को प्रेरणा अपने महापुरुषों से मिलती है और हमारे महापुरुष हमें अपने जीवन के अनुभव, तप, त्याग, इनके जरिए हमारी संवेदनाओं को भी जिंदा रखते हैं, हमारे कल्याण की बात भी करते हैं और हम सबका कल्याण करने हेतु हैं एक दूसरे से परस्पर मिलकर चलना, उस सहयोग को बनाए रखना। तो हमारे संत उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी होते हैं, समाज को जोड़ के रखने का। जीवन में हम कभी अपनी पटरी से नीचे ना उतरें,
कुछ ऐसा ना करे जो समाज के लिए, देश के लिए कहीं भी घातक सिद्ध हो। इसलिए हम चाहे मंद बुद्धि हैं, चाहे कमजोर बुद्धि के लोग हैं, चाहे बिना बुद्धि के लोग हैं, उन सबको एक ही ठिकाना मिलता है, वो मिलता है अपने संतों के चरण। और अपने संतों के चरणों में बैठ के हम अपने जीवन की हर दिशा को तय करते हैं कि कौन ठीक कौन गलत। और इसलिए जो व्यक्ति तो ऊपर उठते हैं, बड़े जगह जाकर सेवा करने का अवसर पाते हैं, वो कहीं न कहीं संतों की चरणों में बैठ के ही शिक्षा लेके आगे बढ़ते हैं। आप सबका सौभाग्य है, हमारा सबका सौभाग्य है कि हम संत चरणों में बैठ के अपने जीवन की हर घड़ी सुख शांति के साथ जीते। और ऐसे संत जो प्रेरणा देने के लिए इतनी बड़ी तपस्या करते हैं, धूप क्या, छाव क्या, बारिश क्या, तूफान आंधी क्या, पैरों में जूता चप्पल तक भी नहीं, हजारों हजार जीवन में लाखों किलोमीटर पैदल नाप देते हैं। ऐसे संतों के रुकने की व्यवस्था जगह जगह पर हो, ये कल्याणकारी काम आपने सोचा, उसको पूरा कर रहे हैं। यह एक बहुत परोपकार का इतना महानतम काम है कि हमारे संत, उनको कोई कठिनाई ना हो, उनका ख्याल करना। जब वो सबका ख्याल करते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबके जीवन की मंगल कामना करते हैं, तो हमारा भी एक धर्म बनता है कि हम उन संत चरणों को ज्यादा परेशानी ना होने दें। मान लीजिए मैं महिपाल डांडा हूं, मैंने कहा पूजनिया मेरे घर पे दर्शन दीजिए, मेरा धन घर पवित्र हो जाएगा, हम पतित पावन हैं। वो अब यहाँ से 4 किलोमीटर है रोड से हटके। अब ये तो है नहीं गाड़ी घोड़े में बैठ के जाना है। कई बार मन में होता है कि ये अन्य भक्त है, दिल का सरल है, सीधा है, सच्चा है, चलो घर में प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। मगर 4 किलोमीटर वो जाना भी होगा, रहना भी होगा, और आगे मंजिल है कहीं और, जाना भी लंबा है। मगर ये जो रास्ते में रुक के जो ये प्लान बना है, मैं राजीव से पूछ रहा था कि भैया बताओ तो जरा क्या है, तो बताया कि कुछ दूरी पे 15-20 किलोमीटर की दूरी पे ऐसे ऐसे करने का विचार है। समाज उसको करने की सोच रहा, उसी कड़ी में यहाँ का भी आज हम लोग भवन का शिलान्यास करेंगे। दिल बड़ा सुनकर गदगद हुआ कि भाई आप एक नेक और परोपकार काम की तरफ समाज बढ़ रहा है, हमारे लिए तो बड़ी उत्तम बात है। और इसमें मैं भी अपनी तरफ से एक सहयोग के नाते 1 लाख रुपया देता हूँ। इसको एक नहीं 5 लाख देता हूँ। बस और तो मैं क्या बोलूं, बाकी तो हम आपके चरणों के धूल भी नहीं है, मगर उसमें आपका मार्गदर्शन जो हमें और समाज को मिलता है, इसके लिए तो हम सदैव ऋणी हैं। मगर आपकी संतान है तो इसलिए ऋणी भी नहीं है। आपका भी दायित्व है कि आपके बच्चे आगे बढ़े, ठीक करे, नेक करे, समाज ठीक रास्ते पर चले, देश धर्म दुनिया पढ़े लिखे समझदार लोग जिनके जिम्मे है, दायित्व है जिनके ऊपर, कि सब ठीक रहे, तो उसमें सब लोगों को अपनी अपनी भूमिका निभानी है। और आप सब तो बड़े लोग हो, दरिया दिल लोग हो, आपको तो विशेष तौर पे सब समाजों को साथ लेके चलना और आपस में सामंजस्य बैठाकर सबकी समृद्धि, सबकी लिए सोचना, विचार करना, रास्ता दिखाना, ये बड़े लोगों का ही काम होता है। आप और बड़े बने, ये मेरी प्रभु चरणों में प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद।